नमस्ते दोस्तों अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और हर क्वार्टर में पैसा किसी झंझट के बिना बैंक अकाउंट में सीधा आता रहे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे SCSS क्या है, इसमें कौन निवेश कर सकता है, कितना ब्याज मिलता है, पैसा कितने समय के लिए लॉक रहता है, टैक्स के क्या क्या नियम हैं, समय से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा और आखिर में हम समझेंगे कि यह स्कीम किन लोगों के लिए सबसे बेहतर है। आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार के सपोर्ट से चलाई जाने वाली एक छोटी बचत योजना है जिसे खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस और कई सरकारी बैंकों में उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित निवेश देना, रेगुलर इनकम देना और रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली स्टेबल बनाए रखना। दोस्तों, ऐसे सिटीजन्स जो शेयर मार्केट के रिस्क से बचना चाहते हैं और सबसे सुरक्षित निवेश चाहते हैं और साथ में एक फिक्स्ड एवं भरोसेमंद इनकम चाहते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए कुछ इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। पहली बात, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने 55 साल से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लिया है, तो उन्हें रिटायरमेंट सर्टिफिकेट के साथ 1 साल के अंदर इस स्कीम में एनरोल करना पड़ता है। डिफेंस के लोगों को कुछ मामलों में छूट होती है, जैसे कोई डिफेंस रिटायर्ड कर्मचारी 50 वर्ष की आयु में भी पात्र हो सकते हैं। अब देखते हैं इस स्कीम में कौन निवेश नहीं कर सकता है। पहला, NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरा, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। इस स्कीम में आप सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में पहला होल्डर सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। अब बात करते हैं इस स्कीम में मैक्सिमम निवेश राशि कितनी हो सकती है। दोस्तों, इस स्कीम में मिनिमम निवेश राशि 1000 रुपए है और उसके बाद 1000 के मल्टीपल्स में आप निवेश कर सकते हैं। सरकार समय समय पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बदलती रहती है। एट प्रेजेंट एक व्यक्ति इस स्कीम में 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद अच्छा क्वार्टरली इनकम सोर्स तैयार हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर कितना मिलेगा। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सामान्य सेविंग अकाउंट या FD की तुलना में अक्सर बेहतर ब्याज मिलता है। एट प्रेजेंट 8.2% की ब्याज दर ऑफर की जा रही है। सरकार हर तिमाही में इसकी ब्याज दर तय करती है। दोस्तों, आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वह हर 3 महीने में आपके खाते में जमा होता रहता है। दोस्तों, इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड यानी अवधि 5 साल की होती है, यानी आपका पैसा 5 साल तक इन्वेस्ट रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैच्योरिटी के बाद इसे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए आपको मैच्योरिटी डेट के निर्धारित समय के अंदर आवेदन करना होता है। अब बात करते हैं, अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो क्या इस स्कीम का अकाउंट बंद किया जा सकता है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ पेनल्टी के साथ। अगर आप 1 साल से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो सामान्यतः ब्याज का लाभ नहीं मिलता और कुछ डिडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 साल के बीच अकाउंट बंद करते हैं तो जमा राशि का 1.5% पेनाल्टी के रूप में काटा जा सकता है। 2 साल के बाद बंद करने पर लगभग 1% पेनाल्टी ली जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि इस स्कीम में वही पैसा निवेश करें जिसकी आपको तुरंत जरूरत ना हो। अब बात करते हैं टैक्स की। इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकता है, लेकिन इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर आपका कुल ब्याज 1 साल में 50,000 से अधिक होता है तो आपको TDS भी देना पड़ सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं आपको इस स्कीम में निवेश क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों पहली बात, यह स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, सुरक्षित निवेश मिलता है, क्वार्टरली रेगुलर इनकम आती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बेहतर ब्याज दर है, टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। दोस्तों इस स्कीम में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ब्याज टैक्सेबल होता है, प्रीमेच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी लगती है, इन्फ्लेशन के मुकाबले रिटर्न्स सीमित हैं। दोस्तों अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हैं तो केवल इस स्कीम पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस्ड रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द इस पर वीडियो आने वाली है। दोस्तों आइए कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं आपको कितने निवेश पर कितना पैसा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश करोगे तो साल में आपको ब्याज मिलेगा 8,200 रुपए और आपकी क्वार्टरली इनकम हुई 2,050 रुपए और एंड ऑफ स्कीम में आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,41,000 रुपए। और अगर आप इस स्कीम में 3 लाख रुपए निवेश करते हो तो आपका सालाना ब्याज हुआ 24,600 रुपए और आपकी क्वार्टरली इनकम हुई 6,150 रुपए और एंड ऑफ स्कीम में आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 4,23,000 रुपए और आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हो तो आपका सालाना ब्याज हुआ 40,996 रुपए और आपकी क्वार्टरली इनकम हुई 10,249 रुपए और एंड ऑफ स्कीम में आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 7,05,000 रुपए और आपने पूरे 10 लाख रुपए निवेश कर दिए तो आपका सालाना ब्याज हुआ 81,996 रुपए और आपकी क्वार्टरली इनकम हुई 20,499 रुपए और एंड ऑफ स्कीम में आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 14,10,000 रुपए और अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपका सालाना ब्याज हुआ 1,22,996 रुपए और क्वार्टरली इनकम हुई 30,750 रुपए और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 21,15,000 रुपए और आपने मैक्सिमम 30 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए तो आपका सालाना ब्याज हुआ 2,45,992 रुपए और आपकी क्वार्टरली इनकम हुई 61,500 रुपए और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 42,29,960 रुपए। तो दोस्तों यह सारी जानकारी थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अब आप कमेंट करके बताएं आप इस स्कीम में कितने रुपए निवेश करना चाहेंगे और अगर आप पहले से निवेश कर रहे हैं तो आपको अभी कितना रिटर्न मिल रहा है ये भी बताएं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।